हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। आज हमारी जो वीडियो है जो है डेली करंट अफेयर, जो कि हर बारी हम करंट अफेयर के साथ आपके साथ आते हैं। 13 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम जो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो है फॉर एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए एंड स्टेट एग्जाम्स। आप सभी को पता है कि अभी बैंक के एग्ज़ाम्स बहुत हैं, एसएससी का एग्ज़ाम है, एफकेट का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। इस बार का जो हमारा जीएस बेस्ड क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिटिगेशन आफ्टर द इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद कौन से फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़्यादा लिटिगेशंस लगाए गए थे? तो ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहला करंट अफेयर जो है ये कहते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ओपन करेंगे। ये तो कहाँ ओपन करेंगे? दैट इज़ इन पटना। ठीक है, ये रिसर्च सेंटर होगा एक तरीके का जो कि कंजर्व करेगा हमारी जो इंडेंजर्ड, मतलब देखो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस रिसर्च सेंटर को खड़ा करने के लिए, सेटअप करने के लिए एनडीआरसी जो है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसको 4400 स्क्वायर मीटर प्लॉट लैंड दिया गया है इन द पटना यूनिवर्सिटी नियर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। अगर आपको नहीं पता है तो पटना के पास से ही निकलती है गंगा रिवर भी। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज़ में मिलती है और बिहार एक ऐसी स्टेट है हमारे देश में जहाँ पे हाफ से ज़्यादा इंडिया की क्या मिलती हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है। देखिए, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। क्यों इंडेंजर्ड है? देखो, इनकी आइज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक तरीके से अल्ट्रा सोनिक वेव्स निकालती हैं, उन वेव्स की मदद से ही ये क्या करती हैं, अपना रास्ता देखती हैं। तो जो वहाँ पे शिप्स चलती हैं, चाहे मोटर बोट्स चलती हैं, उनकी वजह से डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, या फिर एक तरीके से इनकी डेथ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको कंजर्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो खोला गया है इन पटना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है? नितिन गडकरी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी। ठीक है, एलएनजी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, बहुत बारी पूछी जाती है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस पहला प्राइवेट इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी अभी इंडिया में कहाँ गई है? दैट इज़ इन नागपुर में ये फैसिलिटी दी गई है। एलएनजी इज़ ए नेचुरल गैस जो कि मेनली इसमें क्या होती है, मीथेन होती है और इसमें कुछ मिक्सचर होता है इथेन का। दैट हैज़ बीन कूल्ड डाउन टू लिक्विड फॉर्म फॉर ईजी नॉन प्रेशराइज्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इसको लिक्विफाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड ए, देखो ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो चुकी है बात, जो ये करंट अफेयर है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पॉपुलेशन पॉलिसी लाई है ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक तरीके से पब्लिक सजेशन के लिए 19 जुलाई तक रखा गया। इसमें क्या गया कि अगर 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा किसी के पास है तो वो लोकल पोल्स नहीं लड़ सकते हैं और प्रमोशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते इन द गवर्नमेंट जॉब्स। दे आल्सो नॉट रिसीविंग द गवर्नमेंट सब्सिडीज़। ओके, बिल जो है एक तरीके से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है यूपी में उसको रोकने के लिए, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली क्या किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। देखिए, पॉपुलेशन तो सभी फसाद की जड़ है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना रिसोर्सेज का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होगा और उतना अनइक्वलनेस भी बढ़ती है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ को आप देखोगे या फिर सबसे डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं उनको देखोगे तो आपको एक चीज़ उसमें कॉमन लगेगी कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज या कंट्री के रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं। तो ये अभी एक तरीके से लोगों के भले के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है ये इंप्लीमेंट कराई इन द यूपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ वॉन 6th ग्रैंड स्लैम, 6th विंबलडन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। देखिए, इन्होंने 6th ग्रैंड स्लैम जीता है। आपको मैं बता दूं कि जो ये विंबलडन है ये कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में खेला जाता है। और ये किस पे खेला जाता है? ग्रास पे खेला जाता है। अगर देखो, हमारे पूरे ईयर में 4 सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सबसे पहला आपका ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका
होता है। उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, जो कि किस पे खेला जाता है, टर्फ पे खेला, मतलब सॉरी टर्फ पे नहीं, रेड क्ले पे खेला जाता है, क्ले पे ये खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले किसे कहा जाता है, राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन के बाद होता है आपका विंबलडन, जो कि दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट भी माना जाता है, और टेनिस में तो सबसे पुराना यही है। और लास्ट में आपका खेला जाता है यूएस ओपन। तो इस सीक्वेंस को आपने ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू में विंबलडन एक बारी के लिए बंद हुआ था, उसके बाद अभी कोविड में पिछले साल 2020 का विंबलडन नहीं खेला गया। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट वर्ल्ड वाइड, और ये सबसे पहले 1877 में इंग्लैंड क्लब इन विंबलडन लंदन में खेला गया था। और ये किस पे खेला जाता है, जैसा कि मैंने कहा ग्रास कोर्ट पे ये खेला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये तो मैंने अभी पीछे ही डिस्कस कर दिया आपके साथ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको रोकना है। और इंडिया आप सभी को पता है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री है आफ्टर चाइना, और कहा जाता है कि 2050 या 30 के बाद इंडिया क्रॉस कर लेगा चाइना को। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो यूनाइटेड नेशन ने 1989 में इसको कहा था कि इस्टेब्लिश करने के लिए, उस टाइम पे 5 बिलियन, 1987 में 5 बिलियन एक तरीके का सेलिब्रेट किया गया था। सो ये रेजोल्यूशन जब पास हुआ तो फर्स्ट जो हमने मनाया वो 1990 में मनाया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इस बार का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम है, देखो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन द फर्टिलिटी, द इम्पैक्ट of the COVID-19 pandemic on the fertility. This is the theme of World Population Day 2021. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रथ यात्रा, रथ यात्रा आप सभी को पता है बड़ी ज़्यादा फेमस अभी की। इट इज़ ऑल्सो नॉट ए चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इट इज़ ए हिंदू फेस्टिवल, लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है। तो ये कहाँ होता है, दैट इज़ ऑब्वियसली सभी को पता है, दैट इज़ इन पुरी, उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये सेलिब्रेट कब जाता है, ऑन द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ अशद और थर्ड मंथ अकॉर्डिंग टू द उड़िया कैलेंडर। ठीक है, ये 9 डे लॉन्ग इवेंट होता है on the return of Lord Krishna to the Vrindavan with his brother Balbhadra और sister Subhadra to the Gundicha temple via मौसीमा टेम्पल, जो कि मैटरनल आंट्स होम है इनके कृष्ण जी की शारदा बाली पुरी में। तो टेम्पल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इन 12th सेंचुरी बाय किंग अनंतवर्मन छोदंगंगा देवा इन द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। और टेम्पल को जो है इसको वाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ चारधाम पिलग्रिमेज लाइक बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम के से ये चारधाम पिलग्रिमेज में इंक्लूड होता है। तो आपकी जगन्नाथ यात्रा कहाँ होती है, जिसे रथ यात्रा कहते हैं, दैट इज़ इन पुरी उड़ीसा में होती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। India's first crypto gaming garden. India's first crypto gaming garden with around 50 different species grown has been inaugurated in Deoban area of Dehradun in Uttarakhand. देखो ये चकराता एक टाउन है, वहाँ पे ये है। अब देखो यहाँ पे इसको किसने इसको सेटअप किया है, इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय ए सोशल एक्टिविस्ट अनूप नोटियाल। देखो क्रिप्टो गेम मीन्स का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे कोई सीड की ज़रूरत नहीं होगी, कोई फ्लावर नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे एक तरीके की नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको उगाया जाएगा, जैसे कि एल्गी होती है, मॉस होते हैं, लिवरवॉर्ट्स, लिशंस होते हैं, फेंस, फंजाई, ये सारे जो हैं एक तरीके की क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है, जो कि हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इनकी मॉइस्ट कंडीशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेशंस का आपको पता ही है, ये एक तरीके से हमारे को पोल्यूशन का संकेत देता है कि अगर ये ज़्यादा होंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा है या कम है, इस तरीके का ये इंडिकेशन हमें देता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि देवबन एरिया ऑफ देहरादून उत्तराखंड में क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो एक तरीके का है कि नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब कि लियोन मेसी का आप सभी ने नाम सुना है, अर्जेंटीना के फेमस प्लेयर हैं, बार्सिलोना के एक सबसे मशहूर फुटबॉलर है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रॉफी अपनी कंट्री के लिए नहीं दी। 2014 में जर्मनी से ये वर्ल्ड कप में आ रहे थे, उसके बाद कोपा अमेरिका इन्होंने कई बार हराया। देखो कोपा अमेरिका में कौन सी कंट्रीज़ खेलती हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ खेलती हैं। ठीक है, और एक गेस्ट कंट्री हमेशा होती थी यहाँ पे, बट कोविड के चक्कर में इस बार कोई भी गेस्ट कंट्री इसमें नहीं खेली है। तो कोपा अमेरिका फर्स्ट टाइम अर्जेंटीना को दिलाया है
मतलब अर्जेंटीना ने जीता है इन द लीडरशिप ऑफ लियोन मेसी, और लियोन मेसी की फर्स्ट ये एक इंटरनेशनल ट्रॉफी है। तो इन्होंने किसको हराया है? ब्राज़ील को हराया 1-0 से। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ वॉन कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? तो ये अवार्ड किसने जीता है? तो हैदराबाद हंगर एक्टिविस्ट सैयद उस्मान अजहर मोकसी ने ये अवार्ड जीता है। तो इन्होंने कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को एक दिन में फूड मतलब एक तरीके से फूड ड्राइव चलाया। हंगर हैज़ नो रिलीजन, जो फूड ड्राइव इन्होंने चलाई है उसका नाम है हंगर हैज़ नो रिलीजन। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये उनको दिया, आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि अपनी लाइफ में या कम्युनिटी में क्या करना चाहते हैं, एक तरीके का चेंज लाना चाहते हैं। देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया था, ताकि देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग हंगर की वजह से बहुत मरते हैं और इंडिया में भी भूखमरी जो है वो अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम जितना मर्जी आगे बढ़ जाएं, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लें, बट हमारे देश की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो आज भी पहले भी हमेशा ये रह रही हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के इन लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसीव्ड द first copy of the Ramayana of Shri Guru Gobind Singh Ji, which is written by, तो who has written this? The late बलजीत कौर तुलसी ने ये लिखी है। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो ये बुक थी ये किसने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 12 जुलाई को क्या डिक्लेयर किया था? मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को डिक्लेयर किया था। ये वर्ल्ड मलाला डे यूनाइटेड नेशन ने किसके लिए किया था? मलाला यूसुफ़ी का नाम आपने सुना होगा, जिनको तालिबान ने गोली मारी थी, बट गोली सिर से छूकर निकल गई थी। उसके बाद इनको इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया गया। और इनको गोली क्यों मारी गई? क्योंकि ये गर्ल्स की पढ़ाई के लिए, वुमेंस और चाइल्ड के राइट्स के लिए बात उठा रहे थे, इसलिए तालिबानीज़ ने इन पे गोली चला दी। सो अक्टूबर 9, 2012 में मलाला वाज शॉट इन द head by Taliban gunmen after she publicly advocated for the education of girls. So 2012 में she was awarded the first ever National Youth Peace Prize by the Pakistan government. So पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फर्स्ट एवर जो नेशनल यूथ पीस प्राइज़ है वो किसको दिया? वो मलाला यूसुफ़ी को दिया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ, कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो इंडिया के हैं, कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको क्या दिया गया? नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, तो शी इज़ द यंगेस्ट एवर रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड राइट्स की बात की है। कैलाश सत्यार्थी ने कई चाइल्ड लेबर से रिलेटेड चाइल्ड क्राइम में बच्चों को बचाया है। तो इनसे ही आपने ध्यान में रखना है कि 2014 में मलाला यूसुफ़ी और कैलाश सत्यार्थी को क्या दिया गया था? एक तरीके से नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड फेमस केसरी बुद्धा, द केसरी बुद्धा स्तूपा जो है ये अभी न्यूज़ में था, काफ़ी यहाँ पे फ्लड वगैरह आए थे। तो ये कहाँ लोकेट करता है? दैट इज़ इन बिहार। तो बिहार में आपको पता है कि सौरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? फ्लड सबसे ज़्यादा किसकी वजह से आते हैं? कौन सी रिवर पे आते हैं? दैट इज़ योर कोसी रिवर। गंगा से भी आते हैं, बट सौरो ऑफ बिहार जो है वो किसे कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है। तो इस पे जो बिहार में ये केसरी बुद्धा स्तूपा है, यहाँ पे अभी फ्लड जैसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये अच्छा चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण किस चीज़ में फेमस? गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह हुआ था इंडिया में, वो कहाँ हुआ था? चंपारण में ही हुआ था सत्याग्रह। ठीक है, तो ये जो स्तूपा है ये टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्ध स्तूपा है इन द वर्ल्ड। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, which of the following fundamental rights has been to subject to maximum litigation after the inauguration of Constitution of India? तो right to freedom, constitutional remedies, property and against exploitation। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक अभी भी आपके राइट टू फ्रीडम है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आपके आर्टिकल 23 एंड 24 में है। बट राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 था, इसको अबॉलिश कर दिया गया विद 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर इसको एज ए फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया गया? एज ए लीगल राइट बना दिया गया। और अब ये एक लीगल राइट है अंडर द आर्टिकल 300A।
ठीक है। आर्टिकल 300A के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक तरीके का लीगल राइट है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा सी, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिटिगेशन से क्या, देखो जब से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस हुआ, ये सारे केसेस जो हैं ये इसी से रिलेटेड थे, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो पॉलिटी के सेक्शन में हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे आपके लिए। आई होप आपको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो मिलते हैं कल हमारी नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।